गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th मैथ का लेसन 4.3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सवाल लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला सवाल क्या है, फर्स्ट सवाल 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 0। हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 क्या होता है। a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, हमारा b बराबर -3 क्या हो गया, और c बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमको मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 क्या होता है, बराबर। अब यहाँ पे b² है, b² मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 गुणे कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 2 और गुणे 5 हो गया, बराबर 0 क्या हो गया। अब ये कितना हो गया, -9 -40 हो जाएगा, बराबर 0 क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां घटाएंगे तो 31 -31 लेस देन 0 हो जाएगा, अर्थात इसका कोई अस्तित्व नहीं, मूल कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है, पहली सवाल आपकी लग गई, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी दूसरी सवाल भी है इसी तरह से है। दूसरी सवाल क्या है, सेकेंड सवाल 3x² माइनस 4 करनी में 3x प्लस कितना हो गया, 4 बराबर 0 क्या हो गया। अब देख लीजिए, हमारा द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या होता है। a बराबर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, b बराबर -4 करनी में 3 हो गया, और c बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा सूत्र होता है अस्तित्व में मूल ज्ञात करते हैं, अस्तित्व में है कि नहीं मूल, तो इसका क्या करते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b² का मान मतलब -4 करनी में 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, -4 इंटू a 3 इंटू सी मतलब 4 हो गया, बराबर 0 क्या हो गया। अब यहां गुणा कर लीजिए, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, और गुणे करनी में 3 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा, 4 3 12 चौक 48 बराबर 0 क्या हो गया। अब ये क्या हो जाएंगे, 16 यहाँ कितना हो गया, 48 माइनस 48 बराबर 0 के, तो क्या हो जाएंगे, 0 बराबर 0 क्या हो गया, मतलब वास्तविक मतलब समान वास्तविक मूल आएंगे, बराबर, दो भिन्न मूल नहीं आएंगे, वास्तविक मूल आएगा। वास्तविक मूल्य, इसका वास्तविक मूल्य है। अब ये क्या आएंगे, समान वास्तविक मूल्य आएगा, ठीक है। तो हमारा समान वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, हम यक्स जब निकालते हैं, यक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac होता है, और डिवाइड बाय कितना होता है हमारा 2a होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब यहां मैं लिख लेता हूं। अब इस सूत्र को हम क्या करते हैं, ये सूत्र में हम अपना ये मान रख लेते हैं। हमने ये b² माइनस 4ac बराबर 0 निकाल लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा -b प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और बटा सबके कितना हो जाएगा 2a का मान कितना है हमारा 3, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, ये जो 0 का मान था मैंने यहाँ पे रख दिया और ये आ गया, ठीक है। तो x बराबर -b का मान कितना दिया है हमारा 4 -4 करनी में 3 बराबर, यहाँ प्लस माइनस 0 हो जाएगा, इसका कुछ महत्व नहीं होगा, यहाँ कितना हो जाएगा बटा 6 हो गया, ठीक है। अब हम ये क्या हो जाएगा हमारा x बराबर ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 4 करनी में 3 बटा 6 हो गया। अब यहाँ से 2 दूना 4 2 3 यहाँ 6 बराबर 2 करनी में 3 बटा 3 आ गया। अब इसको x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो 2 करनी में 3 आ जाएगा। कैसे हुआ, अभी मान लीजिए ये सवाल है 2 करनी में 3 बटा 3 है, ऊपर करनी में 3 का गुणा किया, नीचे करनी में 3 हो गया, करनी में 3 का 3 गुणा होगा तो करनी में 3 बटा करनी में 3 कट गया, कितना आ गया हमारा 2 करनी में हमारा इतना आ गया 3 आ गया। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब एक 2 बटा करनी में 3 दूसरा भी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हम चलते हैं तीसरी सवाल पे।
अब आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरी सवाल, तीसरी सवाल मैं यहां मिटा के कर रहा हूं। तीसरी सवाल क्या किया है, सेम ऐसे प्रोसेस है, 2x² माइनस 6x। थर्ड सवाल 2x² माइनस 6x प्लस कितना हो गया 3 बराबर 0 के हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के होता है। a बराबर 2 हो गया, b बराबर -6 हो गया, c बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब b² माइनस 4ac बराबर 0 के होता है, वास्तविक मूल है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, b का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना आ गया हमारा 2 और c का मान कितना हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है, बराबर 0 के। ये 36 हो गया, माइनस कितना 4 2 8 3 का 24 हो गया, बराबर 0। ये क्या हो गया -12। अब ये कितना हो गया 0 के हो गया, अर्थात -12 लेस देन 0 हो गया, अर्थात इसके दो वास्तविक भिन्न मूल्य आएंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब हल कर लेते हैं अपना सूत्र से। x बराबर कितना होता है, यहां हमने लिखा है -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बराबर डिवाइड बाय कितना हो गया हमारा 2a, ठीक है। अब इतना हो गया। अब मैं यहां पे मिटाता हूं दोस्तों, नोट कर लिए होंगे दूसरी सवाल। अब क्या हो गया यहां पे, अब हमने क्या निकाला है, हमारा इतना मान हमारा कितना आ गया है -12 आया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे +12 आएगा, माइनस नहीं प्लस, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर। तो माइनस बी का मान कितना हमने निकाला यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 प्लस माइनस करनी में 12 है तो 2 दूना 4 3 12 होता है, तो 2 करनी में 3 हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा a का मान कितना है 2 है, ठीक है, बराबर x बराबर क्या हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए हमारा कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 करनी में 3 डिवाइड बाई 4 हो गया, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, अब यहां से 2 कॉमन ऊपर ले लेंगे, 2 3 प्लस 2 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 हो गया। x बराबर कितना हो गया 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब ये हो गया हमारा दो भिन्न मान, एक तो मान हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा 3 माइनस करड़ी में 3 डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे है ना ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है, इसलिए दो भिन्न मूल्य आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा था इसलिए जो है ये लेस देन हो गया था, अभी यहाँ ग्रेटर देन हो गया, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 करनी में 3/2, अब फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस करनी में 3/2। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये सवाल लग गया। तो मैं आपको तीनों सवाल बता दिया, ये आशा करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।